झारखंड हम यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं रजरप्पा मंदिर के गेट के सामने। पूर्वजों का जो हम लोग का तो घर है बिहार, लेकिन यहाँ पे आए हुए बहुत दिनों से और यहीं से हम लोग का पालन पोषण होता है। उन्होंने यहाँ के झारखंड में जो भी पार्टी राज की अभी तक, चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी हो या फिर अन्य महागठबंधन या कांग्रेस, उन सभी को देखते हुए जहाँ तक झारखंड इतना व्यक्त जा रहा है वो इस पार्टी का, इस पार्टी को देखते हुए युवा को साथ देने का ये सब पार्टी में कुछ बात होगी जो आज झारखंड के जितने भी जनता है सबके विश्वास है, या तो फिर अपना जो भी क्राइटेरिया है वो दिखा रहे हैं। नमस्कार साथियों, द झारखंड व्लॉग डीजे बबलू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं जिस जगह आज खड़ा हूँ यह जगह बहुत ही फेमस जगह है, जो झारखंड का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सारे मंत्री नेता आते हैं यहाँ पर जब भी चुनाव वगैरह जीतते हैं तो आशीर्वाद लेने के लिए। और ये मंदिर है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर, और ये जगह का नाम है रजरप्पा, जो कि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। और ये जो रजरप्पा मंदिर है ये जस्ट दामोदर नदी और भैरवी नदी का संगम के किनारे ही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। साथ में भैरवी नदी जो जिसको हम लोग भेड़ा नदी बोलते हैं, उसी का वहीं से पानी गिरता है, जो दामोदर नदी पर जाके गिरता है। और यही पानी जाके थोड़ा सा कम से कम यहाँ से 12 किलोमीटर दूर झारखंड का सबसे बड़ा डैम बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घाट है। और जस्ट हमारी रजरप्पा मंदिर का मुख्य गेट पास खड़ा है, और यहीं से कुछ श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने आते हैं। यहाँ मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पूजा करके जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। हमारे साथ कुछ दुकानदार यहाँ पर दुकान खोल के बैठे हुए हैं, उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोग किसकी सरकार जरा भाई इधर चलते। अभय जी, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? इस बार तो देखिए सरकार अभी चाहे नहीं है, लेकिन जिस दौर अभी झारखंड जिस स्थिति में है उस स्थिति में हम लोग बहुत ही नाराज़ हैं। यहाँ देख रहे हैं बाहरी का ज़्यादातर आगमन हो रहा है, उन लोग को ज़्यादातर प्रेफरेंस मिल रहा है, और यहाँ का जो लोकल रेसिडेंशियल है वो लोग काफ़ी नाराज़ है यहाँ की सरकार से। हेमंत सोरेन से आप लोग खुश नहीं क्या? नहीं, हेमंत सोरेन से खुश थे, पर उन्होंने जो कुछ भी एजेंडा यहाँ लाया झारखंड में, हम लोगों से जो कुछ भी वादा किया उस वादा का भी पूरा नहीं किया। इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी। रघुवर दास ने जो 5 साल अपना सरकार चलाया, उनके कार्यकाल में भी काम सही हुआ है? काम कुछ हद तक हुआ, लेकिन कुछ हद तक कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। बीजेपी कुछ काम किया है, लेकिन उनका एजेंडा ही कुछ अलग है। यहाँ पर ज़्यादातर बाहरियों को आगमन होने का स्थिति होता है, और बाहरियों को ज़्यादातर प्रेफरेंस मिलता है झारखंड में। हर एक चीज़ बिहारी 18 जून को टाइगर जयराम महतो द्वारा एक महाधिवेशन पहली जो धनबाद को बलियापुर में रखा गया था, वहीं से नया पार्टी का गठन हुआ है। JBKS इसको हम लोग बोलते हैं झारखंडी भाषा हथियानी आज़ादी। इसको लेकर क्या बोलते हैं? जयराम दादा एक छात्र नेता थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ के झारखंड में जो भी पार्टी राज की अभी तक, चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी हो या फिर अन्य महागठबंधन या कांग्रेस हो, उन सभी को देखते हुए जहाँ तक झारखंड इतना व्यक्त जा रहा है कोई पार्टी काम नहीं है। इस पार्टी को देखते हुए एक युवा को साथ देने के वास्ते छात्र नेता के रूप में अपना पार्टी बनाया है उन्होंने, और उनसे हम लोग काफ़ी खुश पार्टी बनाए हैं। 2024 में हम लोग देख रहे हैं नया नेता बनाने का प्रयास करेंगे। और भी एक दुकानदार भाई है, इनसे हम बात करेंगे। कैसा चल रहा है दुकानदारी ठीक ठाक चल रहा है। अभी सावन में थोड़ा मंदी है, सब लोग देवघर चले गए हैं, अगर से लौटेंगे तब हम लोग का दुकान थोड़ा चलेगा ठीक से। बहुत सुंदर नारियल प्रसाद है, लेकिन नारियल है, ये क्या है? चूड़ा है, इलायची दाना है, मोली, सिंदूर, अगरबत्ती, फूल बेल पत्ता है, और इसमें और कुछ डाला जाएगा, पेड़ डाला जाएगा, श्रृंगार का सामान डाला जाएगा। और एक चीज़ करके बताइए सब।
क्या बताएं। इससे क्या क्या यूज? नारियल को फोड़ा जाता है मंदिर से संकल्प होकर बाहर में, उसका जल चढ़ाया जाता है, चूड़ा दाना ये सब हल्का हल्का चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में, फिर लौट के आता है मोली फूल बेलपत्ता ये सब बांधा जाता है, चढ़ाया जाता है, सिंदूर भी हल्का चढ़ाया जाता है, अगरबत्ती जलाया जाता है बाहर में, सुंदरी भी चढ़ाया जाता है, पेड़ा भी चढ़ाया जाता है, श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है। जो जो इच्छा लगता है भक्तों को, जो जो मन में श्रद्धालुओं को लगता है कि इसे चढ़ाना चाहिए वो चीज़ चढ़ाते हैं। बहुत सारा ऐसा आते हैं कि सोना चांदी भी चढ़ा कर चल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ मान्यता प्राप्त है कि यहाँ पर जो भी आके कुछ मांगते हैं माँ से तो वो पूरा हो जाता है क्या? हाँ, कुछ हद तक तो होता है, हमको भी सुनाई दिया है और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी मान्यता मांगा जाता है यहाँ से श्रद्धालुओं को 90-80% पूरा होता ही है, तब तो इतना सारा भीड़ लगता है। अगर नहीं पूरा होता तो इतना ज़्यादा श्रद्धालु कहाँ से आते हैं। लाखों की संख्या में भीड़ होती है, 8 घंटा 9 घंटा की लाइन चलती है प्रत्येक दिन। लेकिन सावन में भी सब देवघर चल रही है, इसलिए थोड़ा सा कम भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है। तो प्रत्येक दिन ऐसा भीड़ होता है कि यहाँ भीड़ को संभालने के लिए पूरे रामगढ़ का प्रशासन लोग आते हैं, यहाँ के दुकानदार लोग, सभी को हम लोग मिल के संभालते हैं। बहुत सारा झारखंड में एक नया पार्टी का गठन किया गया जो कि धनबाद के बलियापुर विनोद धाम में 18 जून को टाइगर जयराम माथुर द्वारा उस पार्टी का गठन किया गया, जिस पार्टी का नाम है झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति, जिसको हम लोग JBKS से बोलते हैं। इसके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छी बात है, इस पार्टी का अगर गठन हुआ है झारखंड के हित के लिए, झारखंड के विकास के लिए, और जितने सारे वादे जयराम माथुर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो उतर पाएँ जनता के सामने, तो फिर इस बार ही नहीं बल्कि कई बार उनको जिताने के लिए यहाँ की जनता कोशिश करेगी और करते रहेंगे। क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि हमारे हित में काम हो, हमारे विकास के लिए काम हो, हमारे बाल बच्चे के लिए काम हो, हमारे फ्यूचर के लिए काम हो। तो अच्छी बात है अगर इस पार्टी का गठन हुआ है और ये झारखंड के जनता के लिए काम करना चाहती है, झारखंड के लोगों के लिए काम करना चाहती है, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हम पूरी तरह से 100% सहमत हैं और मैं भी सपोर्ट करता हूँ इस पार्टी को। हो गया, फिर आपका हो गया, BJP हो गया, इन लोगों ने क्या ऐसा काम नहीं किया झारखंड में हित खातिर जो एक नया पार्टी का गठन किया? देखिए, इन सब पार्टियों में कुछ तो बात होगी जो आज झारखंड के जितने भी जनता है सब कोई गुस्सा से या तो फिर अपना जो भी क्राइटेरिया है वो दिखा रहे हैं। बात है कि उन लोगों में कुछ तो कमी होगी। अब हमारे 22-23 साल का जो झारखंड का अलग हुआ, 22-23 साल आज होने लगा, उसमें से 12-15 बार सरकारें बन गई यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ गलती होता है, सरकार से नहीं ठीक से काम कर पाती है, या तो फिर उन लोगों में बहुत सारी कमियां देखने को मिलता है और बहुत सारे वादे करके भी पूरा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जनता आज नाराज़ है। और हमको लगता है इस बार फिर सरकार बदलने का तैयारी में है जनता लोग। अभी नया दौर में क्या बोलते हैं, टाइगर जयराम माथुर जो इधर से धनबाद तरफ से आए हुए हैं, पार्सना तरफ से, और उनको बहुत सारा फेवर कर रहे हैं यहाँ का जनता भी, और सब नए जनरेशन के लड़का और बड़े बुजुर्ग सब कोई कहता है कि जयराम माथुर तो बहुत अच्छे हैं, वो झारखंड के लिए कुछ करेंगे ही, क्योंकि वो झारखंड के हित में ही बात कर रहे हैं। और जितने भी बाहरी यहाँ पे आए हुए हैं उन लोगों का विरोध कर रहे हैं। और सही बात है, हमको मेरा कहने का मतलब है कि जो इस राज्य का है, जो इस घर का है, उसको पहला अधिकारी यहाँ मिलना चाहिए, ना कि बल्कि बाहर का। क्या कि हमारा कहने का मतलब है कि जिस जगह पे हम हैं, जहाँ के बासिंदा हम हैं, उस जगह का लाभ पहले हमको मिलना चाहिए, तब फिर बाहर वाले को मिलना चाहिए। तो सरासर यहाँ जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। चाहे BJP की सरकार हो या तो JMM की सरकार हो, पहले बाहरियों को प्राथमिकता देती है और बाद में झारखंड के वासियों को देती है। यहाँ के लड़का लोग सब पिछड़े हुए हैं और न कोई काम धाम मिल पा रहा है, न कोई नौकरी, न कोई ढंग की वैकेंसी यहाँ पे पूरी तरह से की जा रही है। एक भी वैकेंसी अगर निकलती है उसको पेंडिंग रखा जाता है, कोई वैकेंसी को ढंग से ये प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ की सरकार को बार बार यहाँ के लोगों ने तोड़ने की कोशिश किया और 22-23 सालों में 12-15 बार तो सरकारें चेंज हुआ यहाँ पे। ये सिस्टम है झारखंड के। हमारे झारखंड को तहस नहस करके रखे हुए हैं यहाँ के सरकार लोग, इसलिए यहाँ के जनता लोग सब नाखुश हैं। और सभी जनता का अगला डिमांड है विकल्प कि हमारा नया सरकार आना चाहिए इस बार, जो कि हमारे झारखंड को विकास की ओर ले जाए। एक जगह लगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रवि एक यहाँ एक फोटोग्राफर है, क्या नाम हुआ? कहाँ गया? बंदा हुआ यहाँ से 3-3.5 कौन सा विधानसभा में आता है? ये रामगढ़ विधानसभा में। और रामगढ़ के एक कद्दावर नेता है चंद्र प्रकाश चौधरी, उनसे आप खुश नहीं है क्या? हाँ, खुश है, उनसे खुश है। उसका कार्यकर्ता लोग सही है। कैसे? हाँ, उसका कार्यकर्ता कुछ बांटने के लिए सब उंगली खा जाते हैं।
पहुँचबे नहीं करता, गरीब आदमी तक नहीं पहुँचता है। नहीं पहुँचता है। ये फोटो आप खींच रहे हैं, यही आपका प्रतिदिन का काम है या फिर बस यही प्रतिदिन है। सही बात है। और कुछ पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी वगैरह की तैयारी नहीं की? नौकरी नहीं, बस मेडिकल देश को बस छोड़ दिए, उतना इनकम ही नहीं है। मम्मी पापा लोग के पास पैसा नहीं, उतना चांस हो। 18 जून को नया पार्टी का गठन हुआ, जो टाइगर जयराम महतो बनाए, तो क्या लगता है जयराम महतो इस बार सीएम बनेंगे? बनना तो चाहिए। हो सकता है कहीं कुछ कारणवश नहीं बन पाए, तो क्या आपको कितना उम्मीद है? उम्मीद लगता है जैसे अपने आंकड़ा में आ जाता है, जैसे कि इलेक्शन होता है तो पता चल जाता है कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है। तो आपके रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में JDPSS का कौन उम्मीदवार हो सकता है, कुछ आपके पास है? नहीं बाद में हो सकता है आप बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो को उम्मीदवार बनाएंगे, तो क्या मतलब इस क्षेत्र में एक उम्मीदवार होना चाहिए ना? कोई है कि नहीं? नहीं कर सकते उससे ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं? जो आज झारखंड हम यहाँ पे गुपचुप का स्टॉल लगाए हुए हैं रजरप्पा मंदिर के गेट के सामने। पूर्वजों का जो हम लोग का तो घर है बिहार, लेकिन यहाँ पे आए हुए बहुत दिनों से, और यहीं से हम लोग का पालन पोषण होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होता है? नहीं, झारखंडी लोग को कोई दिक्कत वगैरह करते हैं? नहीं, झारखंडी भाइयों लोग से हम लोग को बहुत अच्छा व्यवहार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से सपोर्ट भी करते हैं और मानते भी हैं, हम लोग अपना जैसा मानते हैं वैसा कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कोई आके आपको कुछ दुकान हटाने के लिए बोला? नहीं, जब झारखंड भाइयों ही तो बस आए हम लोग को, तो हटाएंगे क्यों? ऐसा कोई बात नहीं। जैसे झारखंड में एक आंदोलन चल रहा है, जैसे खतियान आजादी स्टाइल, उसके विषय क्या बोलते हैं? ये तो बहुत दिनों से क्रांतिकारी लोग जैसे हमारे जयराम भैया जो हैं टाइगर जयराम जी, वो चला रहे हैं 60-40 को लेकर बहुत धरना प्रदर्शन किया। वो होना चाहिए। हर एक राज्य का अपना अपना स्थानीय नीति होता है, नियोजन नीति होता है। तो जिस तरह बिहार में हम लोग का है, उस तरह झारखंड में भी होना चाहिए। स्थानीय को स्थानीय मूलवासी निवासी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये सही चीज़ है। समझदार के लिए समझदारी होना चाहिए। तो ये हमको तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का सरकार को भी अपना नियम नीति बनाना चाहिए। तो देख रहे थे साथियों, एक बिहार से एक युवक है जो कि यहाँ पे अपना गुपचुप का स्टॉल लगाए हुए, इन्होंने भी झारखंडी भाइयों के लिए इन्होंने भी सही बात बोला है। तो वो भी दुकान हम जाके पता लगाते हैं और पूछते हैं यहाँ की यहाँ जितने भी दुकानदार हैं ये खतियान के बारे में क्या सोचते हैं। और अभी एक दुकानदार है यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार। तो इतना सामान बेच रहे हैं, क्या क्या सामान है थोड़ा बताइए दर्शकों को। सभी कुछ है, देखिए चूड़ी, बाला, लाठी, पूजा का सामग्री भी बेचते हैं, खिलौना है बच्चे का, सब कुछ है, माला वाला सब कुछ। थोड़ा दिखाए थे इनका थोड़ा सामान दिखाए थे, देखिए एक एक करके बताइए। बैट बॉल, हॉकी, लाठी, शिव का चूड़ी, मेटल का चूड़ी, ऑल टोटल सामान है। माला वगैरह भी है क्या? हाँ, ये देखिए, ये ब्रेसलेट, पिया, सब कुछ, माला वगैरह सब। आप प्रतिदिन दुकान खोलते हैं यहाँ पे? जी हाँ, प्रतिदिन ही खोलते हैं। और कौन सा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? रामगढ़ विधानसभा से। रामगढ़ विधानसभा। इस बार क्या लगता है किसको वोट देंगे आप लोग? इस बार हमको लगता है कि आदमी होता है ना कि एक बार 5-3-4 बार अगर कोई विधायक देखता है तो उसको अखरा जाता है जरूर। इसी चलते अब नया विकल्प के और जाएंगे, जहाँ तक है कि रामगढ़ विधानसभा के जनता लोग अब जान चुका है कि यहाँ चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आपसू तो काम किया, लेकिन एक बार फिर ममता देवी आए, वो तो काम नहीं कर पाए, उसका ये सरकार ये विधायकी चला गया। बट इसमें ममता देवी तो क्रांतिकारी थी, उन्होंने जनता के लिए जेल भी गई, बहुत सारा आंदोलन भी की। तो क्या लगता है ममता देवी सही उम्मीदवार नहीं? देखिए, जहाँ तक हम कह सकते हैं कि अपने इतना हम भी जानकार हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है कि उस दिन क्या हुआ था और किसके कैसे वो जेल गए, ये तो नॉट थिंकिंग, हमको उसका जानकारी नहीं है। बट इतना कह सकते हैं कि अब रामगढ़ विधानसभा में नया विकल्प चुनने का है, इच्छा ही है।
और एक तो टाइगर जयराम महतो 18 जून को जो धनबाद के बलियापुर में एक नया पार्टी बनाए JBKS, उसके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, उसके बारे में तो आजकल का सोशल मीडिया इतना है कि तेज़ी से फैल रहा, तो हम भी देखे हैं उनका भाषण, न्यूज़, एक आध गो सभा में गए हैं। उनका नेता तो अच्छा है, लेकिन क्या पता कि वो अगर CM बन जाते हैं तो क्या हम लोग जैसा है वैसा ही रहेंगे, कि यहाँ जैसे झारखंड में जैसे झारखंड में वर्तमान स्थिति है, इससे तो आम जनता का तो वही हाल है जो पहले था। अब नया सरकार आता है तो हम लोग बदलाव चाहते हैं, और अलग बदलाव चाहते हैं कि झारखंड में उन्नति हो, हर एक भरा पूरा संपन्न हो। यहाँ की इतना प्राकृतिक संपदा के अनुसार प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा 40% है, फिर भी यहाँ का जनता लोग बाहरी प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि झारखंड में इतना ही करप्शन भरा हुआ है, इतना करप्शन भरा हुआ कि आदमी चाह के भी यहाँ का जनता को रोजगार नहीं मिलता। इसका कारण है जिनमें ये कांग्रेस महागठबंधन का सरकार पिछले बार आया था, आसू BJP का सरकार, इससे भी बहुत आदमी का ठेस पहुँचा है। इसी वजह से अब एक नया पार्टी गठन हुआ, उसी को हम लोग समर्थन करेंगे और देखेंगे एक बार मौका देके। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। धन्यवाद आप। तो साथियों, आप लोग देख ही रहे थे, अभी हम यहाँ पर बैठप्पा में दुकानदार भाइयों से बात किए। इन लोगों ने भी सोच लिया है कि इस बार हम लोग नया पार्टी की ओर जाएंगे, अब देखिए आगे क्या होता है। और यहाँ का जनता इसको सरकार किसका सरकार बनाती है, यहीं का जनता तय करेगी। इसी तरह का वीडियो और भी टाइप का न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल झारखंड भी लोग DJ बबलू यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।